आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात को लेकर इस वक्त पूरे शहर में सियासी दंगल जारी है। तमाम सियासी पार्टियां और तमाम सियासी पार्टियों के नेता इस वक्त आवाम को अपने पाले में करने के लिए लगातार सियासी हथकंडे इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं। दिन रात इसी बात को लेकर तमाम ही उम्मीदवार मैदान में उथल पुथल करने में लगे हुए हैं और इस तरह के डायलॉग आप लगातार सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे कि सियासी माहौल और सियासी गेम पलट दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि औरंगाबाद शहर के जिस तरह तमामी इलाकों में और तमामी प्रभागों में सियासी हलचल मजीद तेज हो चुकी है, वहीं प्रभाग नंबर 14 इस वक्त पूरे औरंगाबाद शहर के लिए एक हॉट प्रभाग बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वैसे तो 4 मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन प्रभाग 14 की पूरी आवाम कलीम कुरैशी और हबीब कुरैशी के समर्थन में आ चुका है। नाजरीन, गुज़िश्ता कई सालों से और कई महीनों से लगातार सियासी बिसात बिछाने की जिस तरह से तैयारियां चल रही थी और कई ऐसे बातें भी सामने आई जिसके वजह से औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो चुकी थी। लेकिन गुज़िश्ता दिन प्रभाग 14 के कांग्रेस के हरदिल अजीज नौजवान एक ऐसी सियासी बिसात बिछाई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजबूत और कट्टर माने जाने वाले एक उम्मीदवार ने फॉर्म वापस लेने के आखिरी 5 मिनट पहले ही अपना उम्मीदवारी फॉर्म वापस ले लिया और इसके बाद तो अब प्रभाग 14 का पूरा सियासी माहौल कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, कलीम कुरैशी और हबीब कुरैशी कोई एक सियासी नाम नहीं है बल्कि शहर की सियासत में ये एक ब्रांड माने जाते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 15 सालों से हबीब कुरैशी और कलीम कुरैशी लगातार न सिर्फ अपने इलाकों के जहां से वो कारपोरेटर मुंतखब होते हैं उनके मसाइल को हल कर रहे हैं, बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बल्कि पूरे शहर के मुस्तहिक, मोहताज, गरीब और ज़रूरतमंद अफराद की मदद और उनके मसाइल को हल करने के लिए दोनों भाई लगातार दिन और रात मेहनत और मशक्क़त में मसरूफ़ है। ये सियासी तौर पर इतने पावरफुल है, लेकिन उसी तरह आवाम के दिलों पर ये दोनों भाई ने जिस तरह से दिलों में जगह बनाई है, उसे लेकर प्रभाग 14 की पूरी आवाम अब कलीम कुरैशी, हबीब कुरैशी के समर्थन में आ चुकी है। इस तरह की बातें गुज़िश्ता कई दिनों से सामने आ रही थी कि प्रभाग 14 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए वो पूरे शहर का सियासी माहौल तब्दील करने की ताकत रख, लेकिन कलीम कुरैशी और हबीब कुरैशी की गुज़िश्ता 15-20 सालों से आवाम की बेलौस खिदमत को देखते हुए प्रभाग 14 का पूरा सियासी माहौल नाज़रीन इंतखाबात से 10-12 दिन पहले ही तब्दील हो चुका है। अब एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और एमआईएम का टिकट वापस लेने के बाद अब मजीद इसमें और इस तरह की हलचल पैदा हो चुकी है कि बाकिया 3 उम्मीदवारों की भी अब धड़कनें मजीद तेज़ हो चुकी है। अब ये देखा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में भी मजलिस के इन बाकिया 3 उम्मीदवारों को भी किस तरह से पस्त करने की कोशिश हो रही है, उससे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रभाग 14 में हबीब कुरैशी तो बिन विरोध मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अब कलीम कुरैशी की बारी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि औरंगाबाद शहर की पूरी उम्मीदवारों को अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लीड प्रभाग 14 से कलीम कुरैशी हासिल करके एक शानदार और तारीखी कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, कलीम कुरैशी और हबीब कुरैशी लगातार क्योंकि पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि आवाम के दिलों पर राज करने के लिए और उनके मसाइल को हल करने के लिए लगातार 15 सालों से ये दोनों ही भाई मैदान में उतरकर ज़मीनी सतह पर रहकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रभाग 14 की आवाम, जिनमें नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग और ख़वातीन भी पेश है, उनका ये कहना है कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है जिसमें पार्टी देखकर वोट दिए जाते हैं। ये कारपोरेशन का इलेक्शन है और इसमें पार्टी नहीं बल्कि शख्सियत देखी जाती है। और जिस तरह से कलीम कुरैशी, हबीब कुरैशी प्रभाग 14 में सियासी सतह पर और ज़मीनी सतह पर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि प्रभाग 14 का पूरा सियासी माहौल कलीम कुरैशी और हबीब कुरैशी के समर्थन में आ चुका है। नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों और ख़वातीन ने कहा कि बिना किसी लालूच के और बिना किसी मफाद के ये दोनों भाई लगातार 15-20 सालों से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। पैसा कमाना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि ज़रूरतमंदों की, मोहताजों की, मिस्किनों की और आवाम की खिदमत की जाए, उनकी दुआएं ली जाए। और इसी मकसद को सामने रखते हुए ये दोनों भाई गुज़िश्ता 15 सालों से आवाम के बीच में रहकर आवाम के दिलों पर राज करने में कामयाब हुए हैं। तमामी प्रभाग की 14 का आवाम का ये ऐलान हो चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी ताकत दिगर तमाम सियासी पार्टियां लगा ले, लेकिन प्रभाग 14 में हबीब कुरैशी तो कारपोरेटर मुंतखब हो चुके हैं। अब कलीम कुरैशी
इस प्रभाग चौधा का सियासी बादशाह बनने जा रहा है। इस मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन ही कलीम कुरैशी और हबीब कुरैशी की हिमायत के बाद सैकड़ों हजारों आर्मियों की जानिब से दोनों भाइयों का पुरजोश और जंगी तौर पर इस्तकबाल किया गया। ढोल ताशों की गूंज में पूरे इलाके के और पूरे प्रभाग की आवाम ने इस मौके पर शिरकत की और इस बात का ऐलान कर दिया कि इंतखाबात का नताइज तो 16 तारीख को होंगे, लेकिन प्रभाग चौधा का नतीजा गुज़िश्ता दिन एक सीट के तौर पर सामने आ चुका है और आने वाली 16 तारीख को सबसे पहले तारीखी लीड लेकर कलीम कुरैशी कारपोरेशन में पूरे प्रभाग चौधा के आवाम की नहीं बल्कि पूरे शहर की नुमाइंदगी करके आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए, उनका हक उनको दिलाने के लिए और पूरे प्रभाग चौधा की तरक्की के लिए एक ऐसा मॉडल पेश करेंगे कि प्रभाग चौधा पूरे औरंगाबाद शहर के 29 प्रभागों में इंशाअल्लाह एक तारीखी और एक बेहतरीन मॉडल साबित होगा कि प्रभाग चौधा की आवाम को अगर वाकई अपने प्रभाग की तरक्की चाहिए, नौजवानों की तरक्की चाहिए, इनके मसाइल को हल करने का अगर इनका मकसद है, तो फिर कलीम कुरैशी वाहिद ऐसा उम्मीदवार है जो इन तमामी उम्मीदवारों पर सबकत हासिल कर चुका है। पूरे शहर का सियासी गेम पलटेगा या नहीं पलटेगा ये और बात है, लेकिन ये बात तो गुज़िश्ता दिन ही तय हो चुकी है कि प्रभाग चौधा का पूरा सियासी गेम अब पलट चुका है। नाजरीन, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।